प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में वाराणसी में बुनियादी ढांचे का विकास और सड़क संपर्क शामिल है। प्रधानमंत्री आज ही मध्य प्रदेश जाएंगे। वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप आज आनंदपुर धाम आ रहे हैं। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस धाम में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है। श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। यह ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन भी कर रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को कल शाम नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम राणा को लेकर नई दिल्ली पहुंची। राणा को कल रात पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा तथा हरकतुल जिहादी इस्लामी के आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान स्थित अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इन हमलों में 6 अमरीकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। उधर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के भारत के प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। श्री ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पूरी ताकत से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रही है। श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने की दृष्टि से देश की एजेंसियों ने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। जांच एजेंसियों ने 24 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य की 30 किलोग्राम से अधिक नशे की गोलियां जब्त की हैं और असम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ सरकार का अभियान प्रचंड रूप से जारी रहेगा। ओडिशा आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कटक में एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनिश्चितताओं से भरी आज की दुनिया में भारत प्रगति का एक शानदार उदाहरण है। राष्ट्रपति कल स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने स्लोवाकिया के व्यवसायों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्लोवाकिया अपनी कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से कुशल और मेहनती पेशेवरों की तलाश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय ने मानस डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान की है। राष्ट्रपति को लोक सेवा और शासन में उनके विशिष्ट कार्यों, सामाजिक न्याय और समावेशन की वकालत और शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मौसम में आए अचानक बदलाव से कल उत्तर भारत के कई स्थानों पर बड़ी पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। बिहार में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 58 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। एक रिपोर्ट। काल बैसाखी की तेज हवाओं, बारिश और वज्रपात की घटनाओं ने जान माल की हानि के साथ साथ फसलों और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की आंधी में कई स्थानों पर घरों के छप्पर उड़ गए। तेज आंधी के कारण बक्सर और भोजपुर में गंगा नदी पर पीपा पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल और आम तथा लीची की बागवानी फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। आंधी के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर देखा गया। कृषि विभाग ने अधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कल खराब मौसम से जुड़ी दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 22 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में हुई मूसलाधार बारिश और तूफान के कारण जानमाल के नुकसान का शीघ्रता से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि कल देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं की स्थिति आज भी बनी रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई तक समझौता करने में विफल रहने वाले देशों पर वह फिर से पारस्परिक शुल्क लगाएंगे। इन देशों को शुल्क पर 3 महीने का विराम दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों पक्षों के लिए उचित समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम फिर से पारस्परिक शुल्क लगा देंगे। श्री ट्रंप ने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क नहीं लगाने वाले सभी व्यापारिक साझेदार देशों से आयात पर शुल्क में विराम की घोषणा की थी। इनमें लगभग 75 देश शामिल हैं जिन्होंने बातचीत करने के लिए ट्रंप प्रशासन से संपर्क करने का विकल्प चुना है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में धीरज बोम्मदेवरा, तानु दास और तरुणदीप राय की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम फाइनल में पहुंच गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीनों ने कल रात सेमीफाइनल में स्पेन को हराया। रविवार शाम को फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों का सामना चीन से होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया पर जीत हासिल की थी। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी का सामना हांगकांग के खिलाड़ियों से होगा। चीन के निगम्बो में भारतीय जोड़ी ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के होंग वेइये और निकोल गोंजालेस चैन को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। मुंबई हमले में वांछित आतंकवादी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने की खबर आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, भारत का 16 साल का इंतजार खत्म, लाया गया तहव्वुर राणा। एनआईए ने अदालत से मांगी 20 दिन की हिरासत। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, 17 साल बाद अमेरिका से प्रत्यर्पण, दिल्ली हवाई अड्डे पर एनआईए ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय सहारा ने मौसम पर खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, आंधी पानी से बदला मौसम का मिजाज। वहीं हिंदुस्तान ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान से मची तबाही की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, राहत के साथ आफत लाई बारिश। अमेरिकी बाजार में निर्यात को मिलेगा नया मुकाम। चीन पर 125% शुल्क से भारत को केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के निर्यात में होगा फायदा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और जापान। चौथी संयुक्त कार्य समूह बैठक में लिया गया फैसला, जनसत्ता की खबर है। एशियाई शेरों की गणना में होगा एआई का उपयोग। 11 से 13 मई तक राज्य के 11 जिलों में होगी गिनती। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।